साध संगत जे किसी मनुख नूं ये आखिया जाए भी भाई तेनू खाण लई बहुत चंगा मिलेगा, तेनू रहन लई थां बड़ी चंगी मिलेगी, तो जो आखेगा अपनी जुबान तो तेरी हर एक गल मन्नी भी जाएगी। पर तू एक काम कर, एक थां एक कमरा नियत कर लै, उस कमरे दे अंदर तेनू बंद कर दिता जाएगा। उस बंद कमरे दे अंदर ही तू अपना सारा जीवन जिउना है। पर तेनू खाण लई पीण लई हर चीज़ जिहड़ी तेनू वो बड़ी सोहनी मिलेगी। जो तू इच्छेगा, जो तू मंगेगा खाण पीण दे लई, पहनण दे लई, वो सब तेनू मिलेगा। शायद ही दुनिया का कोई बंदा ऐसा ऑफर स्वीकार करे। हर बंदा आखेगा भाई मैनू नहीं ये चाहिए। एक कमरे दे अंदर, वो भी बंद कमरे दे अंदर, जिंदे तो बाहर मैं कदे निकला भी ना। मैं तेरिया खाण पीण दीयां चीज़ां नूं की करना है भाई, मैं इस तरह का जीवन नहीं जिउ सकदा। तो हुण थोड़ा ध्यान दिया जे जिहड़े आत्मक जीवन की गल सतगुर ने बाणी दे विच कीती है, जिन्हां अवगुणां दे अंदर असीं जीवन जिउ रहे हैं, जिन्हां भरमां दे अंदर असीं जीवन जिउ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी कहती ये तेरे मन नूं पए हुए बंधन ने, ये तेरे अंतरात्मे नूं पए हुए बंधन ने। ते सतगुर कहते ने इन्हां बंधनां दे विच असीं सारे संसार दे जीवन जिउ रहे हैं। और कमाल की गल और हैरत की गल यह है भी बंदे नूं ये बंधन चंगे भी बड़े लगते पे ने। बंदा इन्हां बंधनां तो बाहर निकलना भी नहीं चाहता। हुण कारण की है, निकलना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि इनू समझ नहीं, इन्हें इन्हां बंधनां नूं समझ लिया भी ये मेरा जीवन है। इसे करके इहदे जीवन विच परेशानियां ने, इहदे जीवन विच दुख ने, इहदे जीवन विच तकलीफ है, इहदे जीवन विच संसार दे रोने ने। ते इन्हां दी निवृत्ति लई फिर बंदा संसार विच बार बार जगह जगह ते भटकदा भी है, पर इनू उन्हां विचों मिलदा कुछ भी नहीं। सिर्फ थावां बदलदियां ने, मैंटैलिटी नहीं बदलती, सोच नहीं बदलती, जीवन नहीं बदलता। थां बदलण दे नाल साध संगत जी कुछ भी नहीं होना जिन्नी देर तक असीं अपने अंतरात्मे नूं नहीं बदलते। बाणी दा एक बड़ा प्यारा बचन है, गुरु नानक साहब जी कहते ने नानक अवगुण जेतड़े। सतगुर कहते ने जिन्ने अवगुण ने, एक अद्धे अवगुण की गल नहीं की। पातशाह कहते ने जिन्ने भी अवगुण ने नानक अवगुण जेतड़े, तेते गली जंजीर। सतगुर कहते ने सारे तेरे गल चों पईयां होईयां जंजीरां की तरह ने। पर मजाल है सानू अवगुण चंगे माड़े लगते हो, असीं ते अवगुणां विच बड़े खुश हाँ संसार विच जिहदे विच जीवन जी रहे हैं, क्योंकि साडी मानसिकता बन गई है। तो सच है साध संगत, जे कोई आखे ना भी भलिओ तुसीं इस गुलामी नूं गलों ला लो, तो बंदा अगों लड़न नूं पैंदा, कहंदा मैनूं ये गुलामी बड़ी चंगी लगदी पई है। असीं इस गुलामी तो, अवगुणां दी गुलामी तो बाहर नहीं निकलना चाहते। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी, सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी यही गल समझा रहे ने। सतगुर कहते ने जिन्ने अवगुण ने, पातशाह कहते ने ये तेरे गल चों पईयां होईयां जंजीरां ने। ते पूछ लीए सतगुर नूं दातार पिता किरपा करो भी ये जंजीरां कटियां किवें जाणगियां। ध्यान देना, ये जंजीरां किवें मुकणगियां? ते सतगुर कहते ने जे गुण होण तां कटियन। जे तेरे कोल गुणां दी दौलत होएगी, गुणां दा खजाना होएगा, सतगुर कहते ने फिर ये जंजीरां कटियां जाणगियां। गल समझ विच आवे। एक छोटी जी एग्जाम्पल, फिर आपां शब्द वल आवांगे जो शब्द सतगुर ने बख्शे है, पर करने ही है। औरंगजेब के दरबार के अंदर कुरान की एक आयत की गल चली, शायद मैं गल पहलों तुहाडे नाल सांझी कीती होएगी।
एक कुरान की आयत की गल चली भी एक कुरान की एक आयत पढ़ी गई पर वो अर्थ करने वालियां ने कीते, पर औरंगजेब नूं एक गल पकड़ विच नहीं आई। उन्हें आख्या भी मैं इस गल तो इतफाक नहीं रखता, कोई होर चंगा जिहड़ा कुरान नूं समझण वाला बंदा होवे उहनूं बुलाओ। एक तो एक विद्वान बुलाया गया, एक तो एक विद्वानां नूं लिया के दरबार विच खड़ा किया गया औरंगजेब के सामने। पर औरंगजेब किसी दे कीते हुए अर्थां तो इतफाक नहीं रखता सी। उन्होंने इंज लगा भी अजे भी कोई कमी है। जिदों ने हर तरह का हीला कर लिया, हर तरह पासे हर विद्वान सज्जन को अपने दरबार विच बुला लिया, मुड़ के ये गल जिहड़ा औरंगजेब का पुत्र सी बहादुर शाह नूं सिक्ख्या देण वाला सी भाई नंद लाल जी। भाई नंद लाल जी उर्दू फारसी दे बड़े आमल ते फाजिल सन, बड़े विद्वान सन। जो आप उन्होंने रचना पढ़ने जिंदगी नामा, बंदगी नामा, जो उन्होंने पावन रचना, क्योंकि सानू साध संगत हर चीज़ जी है ना वो बड़े ढंग नाल समझानी पैंदी, क्योंकि असी अजे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं ही नहीं पढ़िया, असी होर विद्वान सज्जनां नूं पढ़ना तो बड़े दूर की गल है। भाई साहब भाई गुरदास जी की रचना कितनी अमोलक रचना है। उन्होंने 675 कवित ने, उन्होंने 40 तो वध वारां ने, जिन्हां दे अंदर तकरीबन हर वार दे अंदर किन्नियां किन्नियां पौड़ियां ने, कितना अमोलक खजाना है। खैर भाई साहब भाई नंद लाल जी के सामने ये गल आ गई, बहादुर शाह ने यह गल रखी भी आ चर्चा अजकल दरबार दे विच चल रही है। एक आयत है जिंदे अर्थ बड़े विद्वान आमल फाजल लोगों ने कीते ने, पर मेरे प्यो की, मेरे पिता औरंगजेब की निशा कोई नहीं करा सकिया। भाई नंद लाल जी ने सुभावक ही इतफाकन ही उस आयत के अर्थ किए। बहादुर शाह नूं गल बड़ी चंगी लगी। बहादुर शाह ने भरे दरबार विच अपने पिता नूं ये गल कही। भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं भरे दरबार विच लिआंदा गया। उन्होंने कुरान की उस आयत के जो अर्थ किए वो अर्थ बड़े बाकमाल दे। औरंगजेब बड़ा खुश होया, ते जिस वेले औरंगजेब खुश होया, हुण औरंगजेब बड़ा मतस्वी सी। मतस्वी उस बंदे नूं कहंदा जिहड़ा अपने धर्म की गल ते करे पर दूजे धर्म की गल ना सुने, उस बंदे नूं आख्या जांदा मतस्वी। और अजकल साडे संसार दे विच जिस खिते विच आपां जी रहे हैं, इहो जिहे लोकां दी भरमार है। इत्थे राम कहण वाले कहंदे ने अल्लाह ना आखो, अल्लाह कहण वाले कहंदे राम ना आखो, ते जे दोवें खट्टे हो जाण ते सच जाणिओ फिर उत्थे लड़ाइयां ते झगड़ियां तो बिना कुछ भी नहीं हुंदा। एक ऐसा संसार का वरतारा बन गया। पर सच है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने राम रहीम अल्लाह करीम सब नूं एक थां ते इकट्ठे कर दिता। सब ने आख्या तुसी नाम कोई भी लवो पर जुड़ना तुसी सच नाल है। नाम लैन का मतलब है सच तक पहुँचना। अल्लाह कहण वाले हो सच तक तुसी पहुँचना है, ते राम कहण वाले हो रमे होए नूं सच नूं तुसी भी जानना है। सच तो बिना छुटकारा तुहाडा भी नहीं, ते सच तो बिना छुटकारा तुहाडा भी नहीं। पर सच है अवगुणा दियां जंजीरां जो गलां चों पईआं होण फिर समझना बड़ा औखा हुंदा है। इनू ते सतगुर कह रहे ने नानक अवगुण जेतड़े तेते गली जंजीर। भाई साहब भाई नंद लाल जी के सामने गल आई। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अर्थ किए। औरंगजेब नूं अर्थ बड़े चंगे लगे, तो औरंगजेब कहंदा इन्ना अमल फाजल बंदा होवे ते किसी दूजे धर्म दे विच इहदे नाल गलबात करो। इनू की चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, की चाहिए? इनू पूछो। इनू हर एक चीज़ का लालच दिओ, हर चीज़ इनू मुहैया कराओ। इनका धर्म कल तक तब्दील होना चाहिए। ये बंदा कल तक मैनू मुसलमान चाहिए, मैनू हिंदू नहीं चाहिए बंदा। औरंगजेब की गल बहादुर शाह को पहुंची। बहादुर शाह ने इतफाकन ही भाई नंद लाल जी नाल गल की। भाई नंद लाल जी तुहाडे बारे गल्लां चल रही ने, कल का सूरज चढ़ना है, या तो मुसलमान बन जाओगे, जे नहीं बनोगे तो हो सकता है मौत का फतवा भी लागू हो जाए, तुहानू मार दिता जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी के सामने हुण मौत सामने खड़ी सी, या तो धर्म बदल ले या मौत नू कबूल कर लवे। खैर जिवें किवें भाई नंद लाल जी नू बहादुर शाह ने अपने दरबार दे विचों बाहर कढ़ दिता भी बाहर कढ़ना मेरा काम है, अगों अपनी जिंदगी बचानी तेरा काम है।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਦਿਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮਲ ਫਾਜ਼ਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਚਾਹ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਏ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਟਿਅਨ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਵੀਰ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦੇਣਗੇ, ਗੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਕੱਟੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੱਟੇਗੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੱਟੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ। ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੋਗ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਗ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਨਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜੁੜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਵਗੁਣ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨਾ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਬੈਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਲ ਚੰਗੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਚੰਗੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਚੰਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਅੱਜ ਕਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਏ ਕੈ, ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਕੜੇਹਾਲ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ
जिथों घर के अंदर एंटर करी गए। ध्यान देना, पुराने समय च जो घड़ियां नहीं सी हुंदियां ते समा वेखण दा इक्को ही तरीका हुंदा सी कि बंदा घड़ी घड़ी तो बाद ना समय की नोट कर, जिथे किते कोई काम करने वाले हुंदे सन कामे, उत्थे घड़ियां दे बाहर एक घड़ियाल टंगिया हुंदा सी। तुसीं वेखो अजकल शहरां दे अंदर ये नहीं, पर पिंडां ग्रां दे अंदर तुसीं जाओ, जदों महाराज की सवारी एक थां तो दूजे थां ते जांदी है ते अगे घड़ियाल वजदा है। जिवें बच्चों की स्कूल की बैल होंदी है ना, बैल आप जी ने वेखी होनी सारिਆਂ ने, इसे तरह का घड़ियाल हुंदा है। जिहड़ा घड़ियाल वजाण वाला हुंदा है सब तो अगे हुंदा है, अगे अगे घड़ियाल वजांदा है ताकि आवाज़ नाल पता लग जाए भी पिछे महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की सवारी आ रही। जिवें बादशाहां की सवारी निकलती सी ना, तो अगे एक तूती वाला हुंदा सी, उच्ची उच्ची वजांदा सी, उनकी आवाज़ सुन के पता लग जाता सी भी बादशाह की सवारी आ रही है, तो लोग राह छड्ड के पासे हो जाते सन। इस तरह घड़ियाल वजदा है। तो बाबा फरीद साहब कहते ने दर दरवाजा जाए कह क्यों डिठो घड़ियाल, कहते ने किसी के दरवाजे ते जाके तू कदी घड़ियाल वेखिया? वेखो हर घड़ी के बाद उन्होंने सट वजदी है, जदों घड़ी लंघदी है घड़ी तो बाद फिर उन्होंने सट वजदी भी इन्ना समा हो गया है, फिर एक घड़ी लंघी फिर उन्हें ते सट मारी भी इन्ना समा हो गया है। बाबा फरीद साहब कहते ने यह निर्दोषा मारिया। बाबा जी कहते ने वेख कदी मन अंदर इस गल नूं महसूस करके वेख, हर घड़ी के बाद इस घड़ियाल नूं मार पैंदी है, हर घड़ी तो बाद। पर यह दस भी इस घड़ियाल का दोष की है? ध्यान देना, मार उस बंदे नूं पैंदी है जिंदे कोई दोष होवे। हुण ध्यान देना, गल सिर्फ एग्जाम्पल का, एक मैं कल भी बेनती की सी, एग्जाम्पल का सिर्फ एक पक्ष समझिया जाता है। हुण कोई मेरे वर्गा सियाणा उठ के खड़ा होकर आखे जी लो जी घड़ियाल ते निर्जीव है, उनकी गल क्यों करते, जिन्ना मर्जी मारी जाओ उनके ते कोई असर थोड़ा है। हुण जे उन्होंने भावें जिन्ना मर्जी मारी जाओ, पर सच बाबा जी ने सिर्फ एक एग्जाम्पल का एक पक्ष लिया है। कहते ने वेख घड़ियाल का कोई दोष नहीं, उन्हें कोई अवगुण नहीं किया, कोई माड़ा काम नहीं किया, हर घड़ी तो बाद उन्होंने मार पैंदी है। बाबा जी कहते ने तेरा की बनेगा, हम निर्दोषा ये निर्दोषा मारिया, हम दोषां का क्या हाल। बाबा जी कहते ने कदी कांत विच बैठ के सोच, ये तो निर्दोषा सी, इनू हर घड़ी बाद मार पैंदी पई है। तू अपने अंतरात्मे वेख किन्ने अवगुण किन्ने माड़े काम कीते ने अपनी जिंदगी विच, तेरा की बनेगा। सिर्फ समझण लई ना साध संगत, एक एग्जाम्पल है सिर्फ इस गल की प्रतीत आने दे लई भी मैनू मेरे अपने अंदर दे अवगुण समझ विच आ जान, मैनू पता लग जाए भी ये निर्दोषा मारिया, हम दोषां का क्या, इन्हें तो कोई दोष नहीं किया। हुण घड़ियाल ने किहड़ा कसूर किया है, पर हर घड़ी बाद उन्होंने मार पै रही है। बाबा जी कहते ने तू अवगुणा नाल भरिया है, जिन्होंने साहब बाणी विच कहते ने अवगुणी भरिया शरीर है। सतगुर कहते ने अवगुणा नाल भरिया ये शरीर है। इनू भट्ट साहबान कहते ने हम अवगुण भरे, एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। पर सच है, समझ किवें आई? समझ उदों आएगी साध संगत, बड़ी बड़ी बेनती की है, चेहरे ते दाग होवे ते बंदा किसी दूजे नूं कह दे भी तेरे चेहरे ते फलानी थां ते कोई दाग है, मिट्टी लगी है, घटा लगा है, कुछ लगा है, बंदा मन्नेगा नहीं, कहेगा नहीं ठीक है। वो कहता नहीं मैं तेन सच कहना नहीं, मजाक करना है। वो शीशा लिया के अगे कर देंदा, कहता वेख, वो कहता भी सच तू सच कह रहा सी, मैनू लगता सी मजाक कर दे। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहते हैं मैं तेनू शीशा दिखा सकना, मैं तेनू दस सकना तेरे अंदर किहड़े किहड़े अवगुण ने, पर पातशाह कहते हैं इन्हों दूर तू आप करना है, इन्हों मैं नहीं दूर कर सकता। मेरे अंदर दे अवगुण मैं दूर कर सकना, तुहाडे अंदर दे अवगुण तुसी, क्योंकि तुहानू पता है तुहाडे अंदर की है ते मैनू पता है मेरे अंदर की है। ध्यान देना, दूजे बंदे नू नहीं पता इहदे अंदर की है, पर सतगुर कहते हैं दूर ते तू चोरी करन वाला बंदा तां ही चोरी छड्डेगा जिदन उन्होंने अपने आपे विच प्रतीत हो जाएगा भी नहीं जिहड़ा काम मैं कर रहा ये बड़ा माड़ा है, जिदन उन्होंने समझ आ गई भी ये काम माड़ा है। हुण सच है ना भी असी ते अवगुणां नूं भी गुण बना के संसार विच बैठे हाँ, फिर कहने सानू समझ क्यों नहीं आती, समझ आए कितों, बाणी विचों समझ आनी सी, बाणी तो असी दूर हो गए। घर अखंड पाठ रखिया होंदा है, महाराज का स्वरूप अंदर बाबा जी कल्ले पाठ करते पे होंदे ने, सारा परिवार दूजे कमरे च बैठ के टीवी देख रहा होंदा है। जी दसो अवगुण कट्टे जाणगे?
मेरे सतगुरु कहते ने अवगुणी भरिया शरीर है, किवें मुकणगे। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते ने ये गुण होण तां कट्टियन, जे तेरे कोल गुणां दी दौलत होएगी ते कट्टे जाणगे। पर सच है मैं गुणां नाल जुड़ना ही नहीं चाहता। जे मैं गुणां नाल जुड़ांगा ते अवगुण कट्टे जाणगे। साध संगत, जे गुणां नाल नहीं जुड़ांगा ते फिर अवगुण कट्टे किवें जाणगे। मैं तो सोच लिया भी शायद गुरु ग्रंथ साहब जी नूं शीश झुका के मत्था टेके गल बन जानी। अवगुण तां ही कट्टे जाणगे जे बाणी अंदर टिक जाएगी, जे समझ आ जाएगी अवगुण किहड़े ने। इनू होर थोड़ा ब्रीफली समझण दा यतन करिए। एक बंदा चोरी करदा है, उन्हें चोरी उनका पेशा है, वो जिवें जिवें चोरी करदा सी उन्हें अपने पुत्र नूं भी नाल ला लिया। उन्हें किते चोरी करन जानी, जिवें जिवें पुत्र वड्डा होया उन्हें पुत्र नूं भी नाल ला लिया। जिवें बिजनेसमैन लोग हुंदे ने, व्यापार करते हैं, व्यापार करदियां करदियां अपने बच्चों भी नाल, कदी एक दिन 2 दिन हफ्ते चू, फिर हौली हौली उन्होंने व्यापार के गुर सिखाते हैं भी किवें व्यापार करना है, किवें बिजनेस करना है। हुण उस चोरी करने वाले ने अपने पुत्र नूं भी नाल शुरू कर दिता। हुण उस बच्चे नूं दुनियादारी की समझ नहीं, दुनियादारी तो उस बाप ने बड़ा दूर रखा। उन्होंने एको ही गल सिखाई भी अपना काम, अपना बिजनेस, अपना व्यापार चोरी है, मैं भी करना ते तू भी करनी है, चोरी करना बड़ा चंगा काम है। हुण उस बच्चे नूं इस गल की समझ नहीं भी चोरी करतियां माड़ा कर्म है, ते जे चोरी करदियां फड़िया गया तो फिर मार भी बड़ी पैंदी है, फिर दोषी बन के जेल विच भी रखा जाता है, तो पता नहीं कितनी लंबी सज़ा भोगनी पवे। उनके सामने ये कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ एको ही गल सिखाई प्यो ने भी चोरी करनी, मैं भी करना ते तू भी करनी। बापू दे नाल जान लग पिया, चोरी करनी सीख लई, चोरी दे गुर सीख लए। एक दिन सबब बनया, चोरी करदियां करदियां फड़िया गया। हुण जदों फड़िया गया थाने विच लै गए, चोर दी जिहड़ी कीती हुई चोरी आयद हो गई, पता लग गया भी यही बंदा सी। हुण उहदे ते मुकदमा चलिया, सज़ा हो गई। हुण उहदा प्यो उहदे कोल आया ते अपने बापू नूं कहंदा, बापू चोरी करनी ते मैनूं दस दित्ती, पर तू ये कदी नहीं दसिया भी चोरी कीतियां एक माड़ा कर्म है ते इस माड़े कर्म दी आ सज़ा भी हुंदी है। बापू तू चोरी करनी ते दस दित्ती मैनूं, पर मैनूं ये नहीं दसिया भी चोरी दे करन दे नाल इस चोरी दे बदले विच सज़ा किहड़ी मिलेगी। तू एक पक्ष जिंदगी का मेरे सामने रखिया, दूजा पक्ष नहीं रखिया। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी कहती, नहीं भलिया मैं जिंदगी के दोवें पक्ष तेरे अगे रख दिते ने, देख ए निर्दोषां मारिया हम दोषां का क्या हाल। हुण पढ़ांगे तो समझ आएगी ना, नहीं तो साध संगत जी असी नहीं समझांगे। अज्ञानी मनुख संसार की रंगत नूं जीवन समझ लैंदा है। असी तो जिंदे विच जी रहे असी कहने यही जीवन है जी, असी इहनूं जीवन समझ के बैठे हैं, पर किवें निकलांगे। बच्चे का विआह हुंदा है, जिंदा मुंडा हुंदा है, जिन्हें अपने पुत्र का विआह करना हुंदा है, वो कहंदा जी मेरा पुत्र वो मिलनी होवे ते लड़की वालियां नूं पहलों ही कह दिंदा भी इन्ना कुछ मिलनी दे अंदर आ कुछ मिलना चाहिए, इन्ने मेरे घर दे बंदे मिलनी करने वाले। कमाल की गल है, जे तू अपने पुत्र का विआह कर रहा तो वह भी अपनी धी नूं विआह के तेरे नाल टोर रहा है। हुण कित्थों ये गल्लां दी असीं ते बाहर दी जिहड़े कर्म जिहड़े दिखावे दे कर्म ने असीं ते उन्हां नूं एंगल बना के उन्होंने जी फ्रेम बना के जीवन समझ बैठे हैं। इन्हां गल्लां दी समझ कित्थों आएगी जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी पढ़ांगे। उन सच विच मेरे सामने एक वाकियात ऐसा भी आया साध संगत, किसी रिश्तेदारी विच विआह ते कहंदे भी कुड़ी वाले रिश्तेदार सन, कहंदे भी बड़े जिन्हां दी मुंडा है ना बड़े प्यार वाले ने, उन्होंने किसी चीज़ की मंग नहीं की। तो मैं क्या अज के समय वैसे मंग कोई भी नहीं करता, वो सीधे रस्ते राही नहीं पर टेढ़े रस्ते राही मंगी जाती चीज़। फिर मैनू दूजे दिन पता लगा भी उन्होंने आख्या भी विआह के वेले जो मिलनी होएगी ना, मिलनी तो मिलनी दे विच असीं मिलनियां करानियां ने घट तो घट 15, तो जिन्नियां मिलनियां होणगियां सारियां नूं एक एक मुंदरी पानी है। मैं कहा दसो जी, हुण एक एक मुंदरी का हिसाब ला लो, 5-4 लाख रुपया बन गया जी। दसो हुण इस तो ज़्यादा की मंग लेना जी उन्होंने। हुण गुरु अर्जन देव पातशाह जी जिहड़ी गल कहंदे साहिब कहंदे ने, ये निर्दोषां मारिया हम दोषां का क्या हाल। सतगुरु कहंदे ने निर्दोषां मार खांदा पिया बंदिया तेरा की हाल बनेगा। इहो ਜਿਹੇ बंदे होंदे ने फिर जिहदा नूंह अगे अगे ला के रख दईए ना, फिर पता लगता भी हाँ जे असी धी बना के लियाए कोई नहीं तो उन्होंने धी वो सानू मापियां दा सत्कार कित्थों दे देगी।
ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਹੁਣ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਦੋਸ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾ ਕਿਆ ਹਾਲ, ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ ਪਹਿਰੀ ਲਏ ਸਜਾਏ ਸੋਹੇੜਾ ਕੜਿਆਲ ਜਿਉਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੜਿਆਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਹੀ। ਕਿਉਂ ਦੁਖੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੂੰ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨਾ, ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮਾਰ ਪਏਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 39 ਨੰਬਰ ਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੀਜ। ਇਹ ਬੀਜ ਖੇਤੀ